ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम वृदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका आदि खंड चैप्टर 8 और श्री निमाई। इस अध्याय में जगन्नाथ मिश्र का डिसअपियरेंस अप्रकट के बारे में बताया जाएगा। तो कल हम लोग चर्चा किए निमाई धीरे धीरे बड़े हो गए, बाल्य लीला संपन्न हो रही है। 7-8 साल के जब हो गए लगभग जनेऊ संस्कार उनका करने का समय आ गया। सो विप्रगणे वेद पढ़े भाटे राय बार सची ग्रहे हैला आनंद अवतार। So in this way, the Brahmanas recited the Vedas and the professional listeners chanted prayers. Thus, Sachi Devi's house appeared as the incarnation of its destiny. यज्ञ सूत्र धरि बेन श्री गौर सुंदर शुभ योग सकल आइला सचिकर. As Sri Gaur Sundar accepted the Brahman thread, all the auspicious planetary and conjunctions fell on the house of Sachi. यज्ञ सूत्र धरि बेना श्री गौर सुंदर शुभ योग सकला आइल सची घर. सो भगवान गौर सुंदर का जब यज्ञ सूत्र धारण करने का समय आया तो शुभ योग सकल आइला सची घर। उस समय अपने आप सारे ऑस्पिशियस प्लेनेटरी कंजंक्शंस आ गए। मतलब हमको तो जब कुछ करना होता है, चाहे कोई भी संस्कार करने की बारी आती है, तो उसके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं कि किस दिन किस समय करना चाहिए। लेकिन भगवान के साथ कैसा होता है कि भगवान का जिस जिस समय जो है कोई संस्कार होता है, उस समय सारे जितने ऑस्पिशियस प्लैनेट सिस्टम्स हैं, शुभ नक्षत्र हैं, अपने आप एकत्रित हो जाते हैं और आ जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। शुभ मासे शुभ दिन शुभ क्षण धरी धरी लेना यज्ञ सूत्रा गौरांग श्रीहरि. शोभिला श्री अंगे यज्ञ सूत्र मनोहर सूक्ष्म रूपे शेषवान वेदिल कलेवार. So the month, day, and moment were all auspicious as Sri Gaurhari accepted the Brahman thread. जनेऊ जब धारण किए उस वक्त का महीना, दिन और क्षण सब ऑस्पिशियस हो गया, अपने आप ही परम पवित्र हो गया जब वो ब्राह्मण थ्रेड यज्ञ सूत्र को धारण किए. शोभिला श्री अंगे यज्ञ सूत्र मनोहर सूक्ष्म रूप से सेवा वेदिला कलेवर. The enchanting thread beautified the body of the Lord as if Anant Sheth surrounded his body in a subtle form. कि सुंदर शरीर हाँ, में भगवान जब जनेऊ धारण करे तो जनेऊ उनके सुंदर शरीर को और मनोहर बना दिया. ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे साक्षात अनंत शेष ही उनके शरीर में जनेऊ के रूप में आ गए. द सैक्रेड थ्रेड फॉर्म ऑफ अनंत शेष का ही एक विस्तार है. सैक्रेड थ्रेड भगवान जो पहनते हैं is mentioned in Chaitanya Charitamrita as follows. He serves Lord Krishna assuming all the following
forms: umbrellas, slippers, bedding, pillow, garments, resting chairs, residence, sacred thread and throne। ये वर्णन किया गया है कि भगवान बलराम या भगवान अनंत शेषी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए छाता बनते हैं, उनके पादुका बनते हैं, उनका बेड बनते हैं, पिलो बनते हैं, गारमेंट्स कपड़े, उनका जो आसन है भगवान बलराम बनते हैं, रेसिडेंस उनका स्थान, निवास स्थान, और उनका जनेऊ भी, और उनका थ्रोन भी, आसन। So he is thus called Lord Shesha, for he has attained the ultimate end of servitude to Krishna। इसलिए उनका नाम शेष है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा का शेषता प्राप्त कर ली, शेष तक सेवा करते करते हैं। He takes many forms for the service of Krishna and thus he serves Lord। तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण करते हैं और इस प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं। अहिला वामन रूप प्रभु गौर चंद्र, देखिते बार बाढ़े परम आनंद। Everyone was most pleased to see how Lord Gaurchandra resembled वामन देव। सब लोग देखे जैसे वामन देव आए थे, छोटे बालक के स्वरूप में, ब्राह्मण, जनेऊ धारण किए, कमंडलू लिए निकल पड़े थे। तो उसी प्रकार से गौरचंद्र भी जब उनको जनेऊ संस्कार हो गया तो जनेऊ धारण किए हुए देख करके सब ऐसा महसूस किया साक्षात वामन देव आ गए। हाँ, बलि महाराज की सभा में जब वामन देव पहुंचे थे तो इतने सुंदर अद्भुत ब्राह्मण बालक को देख करके जनेऊ धारण किए हुए सब के सब बड़े आकर्षित हो गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। वाह क्या तेज है, क्या ब्रह्म तेज है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म तेज निकलना चाहिए। जब भगवान ऐसा ब्राह्मण का रोल लेते हैं तो ऐसा ब्रह्म तेज निकालते हैं कि सारे जितने भी तेज हैं सब फीके पड़ जाते हैं। तो उनके यज्ञशाला में जितने भी ब्राह्मण बैठ करके सोहा सोहा मंत्र उच्चारण कर रहे सब शुद्ध ब्राह्मण थे, एक से एक तेजस्वी ब्राह्मण मंत्र उच्चारण के द्वारा। तो जब ये ब्राह्मण पहुंचे के बीच में, छोटे बट्टू ब्राह्मण जनेऊ धारण करके कमंडलू लेकर के, तो सारे के सारे ब्राह्मण राजा सब एक से एक ऐसे सिर घूम गया और बिल्कुल आकर्षित हो गए इनका तेज देख करके। और इमीडिएटली यज्ञ में से उठ गए बलि महाराज उनको सम्मान देने के लिए। नहीं, प्रभाव मतलब कितना प्रभाव रहा होगा कि यज्ञ, वो भी राजा, पूरे पृथ्वी के राजा, पूरे पृथ्वी बस के नहीं, प्रैक्टिकली पूरे ब्रह्मांड के राजा थे बलि महाराज, क्योंकि देवताओं को हरा चुके थे। हाँ, देवताओं को राज्य ले लिए थे ना, स्वर्ग, स्वर्ग राजा पूरा ले लिए थे हाथ में। और नीचे के जो रसातल पाताल ये सब थे तो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में थे। तो पूरा राज्य, पूरा ब्रह्मांड के राजा यज्ञ कर रहे हैं। और और सबसे इम्पोर्टेंट, यज्ञ में, यज्ञ से उठ नहीं सकता कोई, और इतने महान सब शुद्ध ब्राह्मण शुक्राचार्य, इतने महान ब्राह्मण, उनके सानिध्य में, उनके अंडर में यज्ञ चल रहा है। और सोचिए भगवान छोटे से ब्राह्मण बालक एक आता है जनेऊ धारण करके, कमंडलू लेकर के, और उसको देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, उसके तेज से प्रभावित हो जाते हैं और उठ जाते हैं। ये भगवान है। और उठ करके उनको सम्मान देते हैं, चरण पखारते हैं, बैठाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका आगमन कैसे हुआ है ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए। दान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, आपको जो चाहिए ले लीजिए, पूरा का पूरा मैं पृथ्वी दे दूंगा आपको। और फिर अपनी तरफ से बहुत सारे प्रपोजल देते हैं। इसलिए भगवान जो भी रूप में आते हैं उसको बहुत ही सबसे परफेक्ट उस रूप को प्रेजेंट करते हैं। तो भगवान गौर चंद्र भी एग्जैक्टली वामन देव की जैसे प्रकट हो रहे हैं। So Vaman Roop refers to the dwarf incarnation of Lord Vishnu. One may refer to the eighth canto में है ये वर्णन, चैप्टर्स, हाँ, भागवतम के 8वें स्कंद के 18 से 23 नंबर अध्याय में वर्णन। शिवामन देव और श्री उपेंद्र was born from Kashyap in the womb of Aditi. When Shri Upendra, the form of a dwarf, heard that Bali, the king of demons, was performing an Ashwamedh sacrifice, he went to the sacrifice with a desire to accept 3 paces of land in charity. The material world consisting of 3 modes of material nature is only 1/4 of Lord Vishnu's creation. So the word Kaya refers to the gross material body, word Mana refers to the subtle material body, Vak refers to the spiritual Vaikuntras. Therefore, Sri Vaman Dev begged for the 3 steps of land that are beyond the realm of gross and subtle material worlds, beyond the reach of material sense perception. The gross world is known as Bhurloka, the subtle world is known as Bhuvarloka, and Vaikuntha world is beyond the 3 modes of material nature, known as Swargaloka.
One should surrender and offer everything in worship at the lotus feet of Lord Vishnu. In the material world, there is no conception of Vishnu. Vasudeva is situated only in the state of pure goodness. Lord Vamandev accepts only the gifts of foodstuffs that are offered by his devotees. This is the teaching of the Vaman incarnation. Therefore, a person who desires purification is instructed to chant the Rigved mantra Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surya Divi Chakshuratatam Chagram Sa Samindate Vishnu Yat Paramam Padam. Materialistic worshippers of the sun god compare Lord Vishnu to the sun, which rises and sets. This is the materialistic conception of what is called Trisandhya. Although Lord Vishnu is the Lord of the 14 planetary systems, he sometimes comes as Vamandev, and sometimes he displays a form measuring 3.5 of cubits. The Supreme Personality of Godhead, Gaur Krishna, exhibited the pastimes of Trivikrama by begging alms in the form of a dot Brahman. तो वामन देव अवतार के बारे में कमेंट्री में श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो कितने अद्भुत तरीके से वामन देव भगवान आए और 3 पग भूमि के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड को ले लिए बलि माता से। हाँ, तो ऐसे वामन देव के जैसे देखिए थे सबार बाड़े परम आनंद, और उनको देख करके सभी का आनंद बिल्कुल बढ़ गया। अपूर्व ब्रह्मण्य तेज देखी सर्व गणे नर ज्ञान आर के हा नाही करे माने। हाथे डंडा कांधे झूली श्री गौर सुंदरा भिक्षा करे प्रभु सर्वा सेवके रघारा। So on seeing his wonderful Brahman effulgence, अपूर्व ब्रह्मण्य तेज देखी, अपूर्व ब्रह्मण्य तेज देख करके सभी लोग नर ज्ञान आर के यहाँ नहीं करे मने। ऐसे अपूर्व ब्रह्मण्य तेज को देख करके सब समझ गए ये कोई साधारण नर नहीं है, मनुष्य नहीं है ये। सो और भगवान ब्राह्मण दीक्षा होने के पश्चात निकल पड़े, हाथ में डंडा लेकर के और अपने कंधे में एक बैग टांग करके जा रहे हैं, अपने अपने सब भक्तों के घर घर में जा करके भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहि, भिक्षा की याचना कर रहे हैं सभी भक्तों के पास जा करके। So at the time of the sacred thread ceremony, the brahmachari should recite the Gayatri mantra before the acharya, and he should accept a sacred thread, a belt made of straw, cowpins, deerskin garments, a danda, a water pot, a ring of kushagrass, an umbrella, prayer beads, and a container bag for begging alms. Being decorated in this way, he should beg alms from his mothers. The sacred thread ceremony of Sri Gaurasundar was properly performed just like the ceremony of Sri Vamandev, as described in the Srimad Bhagavatam. जैसे वामन देव भगवान जब प्रकट हुए तो उनका जिस प्रकार से ये सेरेमनी हुआ, सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ संस्कार या गोपनीय संस्कार, उसी प्रकार से गौर सुंदर भगवान का भी हुआ और एग्जैक्टली उनके जैसे ही लग रहे हैं क्योंकि वही तो है। और हाथ में दंड कमंड और बैग लेकर के निकल पड़े माताओं से भिक्षा मांगने के लिए। जार जथ शक्ति भिक्षा सबाई संतोषे प्रभु झूलित दिया नारी गण हासे। द्विज पत्नी रूप धरी ब्रह्माणी रुद्राणी जतपति व्रत मुनि वर्गेर ग्रहीणी। सो एवरीवन गेव इन सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। हर किसी के घर में जाके मांग रहे हैं, हाँ, स्पेशली ब्राह्मण की पत्नियों के पास, द्विज पत्नी के पास जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब दे रहे हैं और उनके झोली में डालते जा रहे हैं। और प्रभुरा झूलीते दिया नारी गण हाथ से, बड़े सुंदर रूप, मनोहर रूप धारण करके, जनेऊ लटका करके, डंडा लेकर के, झोली लेके भिक्षाम देही मांग रहे हैं। तो माताएं सब अपनी अपनी योग्यता के क्षमता के अनुसार दे रही, झोली में डालते जा रही, उनको देखकर बड़े हंस रहे। वाह कितना सुंदर ब्राह्मण है। और इससे ये लीला जब चालू हुई तो ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी ब्रह्माणी, रुद्राणी और अनेकों जितने भी सप्त ऋषियां हैं, ऋषिगण हैं, उनकी सबकी पत्नियां
जो है बड़ी आकर्षित हो गई। अरे चलो चलो चलो, इधर क्या कर रहे हैं, उधर अच्छा सबसे बढ़िया ब्राह्मण आया है, उसको भिक्षा देंगे। तो सब ब्राह्मण की पत्नियों का रूप धारण करके आ गए नवद्वीप में। और ऐसे बड़े ही सुंदर बाल ब्राह्मण गौर सुंदर को, जिनका अभी अभी जनेऊ संस्कार हुआ है, भिक्षा देना चालू कर दिए बड़े आनंद पूर्वक। The word Brahmani refers to goddess Saraswati. Rudrani refers to goddess Parvati. Muni Grahani refers to sages wife like Aditi, Ansuya, Arundhati, Devahuti, पार्वती सरस्वती सब आ गए। श्री वामन रूप प्रभुर देखिया संतोषे, सबाई झूलित भिक्षा दिया दिया हासे। प्रभु को करे न शिवा मन रूप लीला, जीवेरा उद्धार लागी ये सकल खेला। तो श्री वामन रूप प्रभु रे देखिया संतोष है, दे फेल्ट ग्रेट सेटिस्फेक्शन सीइंग वाम विश्वम्भर्स वामन फॉर्म। विश्वम्भर के वामन रूप को देख करके ये सभी जो स्त्रियां आई थी, महान ऋषियों की पत्नियां, ब्रह्मा जी शिव जी की पत्नियां, तो ये सब बड़े ही संतुष्टि के साथ देख रही हैं उनके रूप को, और स्माइल कर रही हैं। स्माइल एज दे प्लेस आर्म्स इन द लॉर्ड्स बैग, भगवान के झूली में, झोले में भिक्षा देते देते हंस रही हैं आनंद पूर्वक। The Lord also enjoyed his woman pastimes which were enacted for the deliverance of the conditioned souls. बद्ध जीवात्मा के उद्धार के लिए जो इस प्रकार का लीला भवन कर रहे थे, वो देख कर, वो करते करते भगवान भी उसका आस्वादन कर रहे हैं। जय जय श्री वामन रूप गौर चंद्र, दान देहा हृदय तुम्हार पद द्वंद। क्या बात है। जेसु ने प्रभुर यज्ञ सूत्रेर ग्रहण, से पाया चैतन्य चंद्र चरण सराना। तो वृंदावन दास ठाकुर मौके का फायदा उठा करके बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? दादाति प्रतिग्रहाति। वो क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो प्रतिग्रह करते हैं, प्रतिग्रह मतलब भिक्षा मांगना। तो सबके पास जा जाके भिक्षा मांग रहे हैं, अपना झोली खोल करके भिक्षा लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोले अभी भिक्षा दान देना भी पड़ेगा। तो जय जय, बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, जय जय श्री वामन रूप गौरचंद्र, श्री वामन रूप धारण करने वाले गौरचंद्र भगवान की जय हो। अब आप दान दीजिए। दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। क्या दान चाहिए? झोली में निकालू क्या क्या है? ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए। आप दान दे दो, मेरे हृदय में आपके दो चरण कमलों को दान दे दो। बड़ा अच्छा दान मांग रहे हो बेटा। ऐसा दान तो आज तक कोई मांगा नहीं। ऐसा भी कोई दान मांगता है? आने मुझे यही दान चाहिए। ठीक है चलो, आप मेरे बड़े भक्त हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वेट 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 वेट, केवल मुझे ही नहीं। हाँ, यीशु ने प्रभु यज्ञ सूत्र ग्रहण, से पाया चैतन्य चंद्र चरण शरण। ये लीला मैं अभी प्रकाशित करने वाला हूँ। जो जो लोग सुनेंगे उनको भी आपके चरण कमलों को दान देना पड़ेगा। हाँ। Whoever hears the topic of the Lord accepting a Brahman thread certainly attains the shelter of the Sri Chaitanya's lotus feet. भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त हो जाएगा। The second line of this verse means, O Gaur Sundar, I pray that you manifest the lotus feet of your Vaman form in my heart. In this regard, one may refer to the complete surrender of Bali Maharaj, recorded in Srimad Bhagavatam 8th Canto, Chapter 22. बलि महाराज का जो समर्पण है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नमते वैकुंठ नायक सचि घरे, वेदेरानी गूढ़ नाना मत क्रीड़ाकारे। घरे सर्व शास्त्रे रघु जिय समीहित, गोष्ठी माझे प्रभुर पढ़िते है लचिता। In this way, the Lord of Vaikuntha enjoyed in the house of Sachi various pastimes that are unknown to the Vedas. इस प्रकार से वैकुंठ नायक, वैकुंठ के नायक भगवान
सची माता के घर में वेदेर निगूढ़ नाना मत क्रीड़ा करे। वैदिक अनेकों प्रकार की लीलाएं सची माता के घर में कर रहे थे, जो कि वेदेर अनुगुण है, दैट आर अननोन टू द वेदास। वैदिक शास्त्रों को भी जो निगूढ़ है यानी अज्ञात है, अननोन है, उन लीलाओं को भगवान कर रहे हैं। The word Nayak refers to the Lord, and the word Nigudha means secret or confidential. Sri Gaur Narayan is the Lord of Vaikuntha, so he is a genius in all the scriptures and the source of the opulence of knowledge. Nevertheless, acting like an ordinary person, he rejected the foolish considerations of the material scholars. He glorified the expert considerations of the learned devotees by manifesting a desire to study grammar, just as Krishna studied under Sandipani. तो ये वैदिक शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा के लिए भगवान ये लीला किए, यज्ञ सूत्र धारण किए। आप धीरे धीरे भगवान जो है संस्कृत ग्रामर और अन्य जो है चीजें पढ़ना चालू करेंगे, अनेकों शास्त्रों को। सो घरे सर्वशास्त्र भुजिया समीहिता। आफ्टर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एट होम, पहले घर पे जो शास्त्र थे उनको अच्छे से पढ़ के समझने के पश्चात, द लॉर्ड डिजायर टू स्टडी इन द कंपनी ऑफ हिज एसोसिएट्स। गोष्ठी माझे प्रभु रच पाडित्य हाइला चित्ता। अपने जो पार्षद है, उनके जो मित्र हैं, उनके संग में जाकर के उनके साथ में रहकर पढ़ने का इच्छा जो है वो प्रकट की। The word samihita means proper endeavor, the desire, the comments, confidential meaning or purport. The word chitta is a gentle form of the word chitta, which means heart or mind. So घरे घरे सर्व शास्त्र बुझिया समीहिता। अच्छे से शास्त्रों को पढ़ने के बाद गोष्ठी माझे प्रभुरा पंडित आयला चित्ता। अपने मित्र बंधुओं के बीच में भी अब इन शास्त्रों को पढ़ने का उनका इच्छा हो गया। नवद्वीपे आचेऽध्या पक्कशिरोमणि गंगादास पंडित जे हे न सांदीपानी। सो नवद्वीप में एक अध्यापक शिरोमणि, नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि, इन सारे अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक, जिनका नाम भगवान के अध्यापक बनने वाले हैं तो कोई साधारण तो होंगे नहीं, जिनका नाम गंगादास पंडित हुआ। और ये कौन है? ये सांदीपनि मुनि ही, सांदीपनि मुनि ही गंगादास पंडित के रूप में नवद्वीप में आए और श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित फिर उनसे जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गंगादास पंडित वन शुड रेफर टू चैतन्य भागवत आदि खंड, सेकेंड चैप्टर में वर्णन है। A description of Sandipani Muni is found in the Srimad Bhagavatam and in the Vishnu Puran। श्रीमद् भागवतम में विष्णु पुराण में सांदीपनि मुनि का वर्णन आता है। सांदीपनि मुनि वॉज ए रेजिडेंट ऑफ अवंती, उज्जैन अवंती के वो निवासी थे, एंड बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के वंश में आते हैं। In 64 days, Sri Balram and Sri Krishna learned from him the Upanishads, the Vedas, Dhanurveda, military science, the Dharma Shastra, religious scriptures, Mimamsa, Tarka Vidya, logic arguments, the 6 types of politics, and the 64 arts and sciences। ये सारी चीजें भगवान 64 दिन में सीख ली। After mastering all the arts and sciences, they requested Sandipani Muni to accept some Guru Dakshina। ये सब पूरा सीखने के पश्चात सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तो अपनी पत्नी से कंसल्ट करने के पश्चात सांदीपनि मुनि अपने खोए हुए पुत्र को वापस प्राप्त करने की इच्छा रखें। कृष्ण बलराम इमीडिएटली समुद्र के तट में गए और उनको बोले, ललकारे, मेरे हमारे गुरु के पुत्र को रिटर्न करें। जो है समुद्र देव आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके गुरु के पुत्र जो हैं एक असुर के द्वारा, जो एक संघ के पांचजन संघ के नाम से है, उसके द्वारा किडनैप कर लिया गया। भगवान कृष्ण इमीडिएटली उस असुर को वध कर देते हैं और पांचजन्य जो संघ है वो ले लेते हैं उसके, असुर के हड्डी से बना हुआ। बट नथिंग फाइंडिंग देयर
not find, but not finding their guru's son there, Krishna Balram went to Yamaraja's kingdom, named Samyamani. अपने गुरु के पुत्र को लेकर नहीं प्राप्त करते उसको मारने के बाद भी, तो फिर यमराज के राज्य संयमनी चले जाते हैं। वहां पे वो शंख बजाते हैं। When Yamraj heard the conch of the sound of the conch, he came out and after properly worshiping Krishna Balram, he returned their Guru's son. Shri Balram and Shri Krishna accepted their Guru's son and returned him to his father. तो यमराज जी फाइनली उनका पूजा करके कृष्ण बलराम का के गुरु के पुत्रों को रिटर्न कर देते हैं। तो वही गुरु सांदीपनि मुनि जो है गंगादास पंडित के रूप में आते हैं। और उनसे अब व्याकरण शास्त्रे राये कांत तत्ववित तारठाई पठित प्रभुरसमिहिता. So he was in full knowledge of the grammatical literature, so the Lord desired to study under him. तो व्याकरण शास्त्र में एकांत तत्वविद थे सांदीपनि मुनि, ये गंगादास पंडित बड़े ही एक्सपर्ट थे। तो इसलिए भगवान इच्छा किए कि उनके अंडर में वो व्याकरण पढ़ेंगे। सो ये हम लोग कल फिर आगे श्रवण करेंगे कैसे महाप्रभु पढ़ने के लिए जाते हैं व्याकरण गंगादास पंडित के पास। मांगने का क्या पर्पस होता है, क्यों मांगते हैं? क्योंकि जो शिष्य होता है वो गुरु का दास होता है, मीनियल सर्वेंट, दासवत नीचो। हाँ, तो अपने आप मीनियल सर्वेंट होने के कारण गुरु के बिहाफ में गुरु के लिए भिक्षा मांगता है। ये एक्चुअली वैदिक समय में कैसा था कि वैदिक समय में जो गुरुकुल होते थे तो वहां पे फीस वगैरह नहीं होता था। आज के समय जैसा हो गया ना, स्कूल कॉलेजेस में फीस जमा करना होता है, ये सिस्टम नहीं था। वो ब्राह्मण होते थे, अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए कभी जो है चार्ज नहीं लेते थे, इतना फीस दो तब आपको मैं शिक्षा दूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते थे। और इन रिटर्न जो शिष्य होते थे ऐसे गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करते थे तो वॉलेंटियरली वो फिर गुरु के लिए भिक्षा मांगते थे, उनका गुरुकुल ताकि चल सके और पालन पोषण हो सके। तो फिर शिष्य जो है गुरु के प्रति अपने ऋण ऋण को चुकाने के लिए, कोई उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जाते थे गांव में और भिक्षा मांग के लाते थे। और वो गुरु का संपत्ति होता था, गुरु फिर उसमें से जो है सभी गुरुकुल के सभी निवासियों के लिए उससे उसके माध्यम से भरण पोषण करते थे। तो ये मेन उद्देश्य था ऐसे गुरु को भिक्षा, गुरु के लिए भिक्षा एकत्रित करना। ठीक है। थैंक हरे यू सो कृष्ण। मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।